हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टीएचए पाठशाला। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 को कवर किया था। एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था, उससे हमने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट किए थे एक्सरसाइज 2.1 में। एक्सरसाइज 2.2 में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के भी जीरोस फाइंड आउट किए थे, साथ में वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट टाइप के क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका वो था फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी हमने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट किया था जिसके जीरोस का हमें सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ था। ये थे लास्ट वीडियो में कवर चैप्टर नंबर 2 से। ऐसे ही जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें अपने पास में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, वो भी कंप्लीट रूप से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सोल्व किया गया था। आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, आगे किस प्रकार के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को किस किस मेथड से अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, जो चैप्टर का नेम दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मीनिंग क्या हुआ। सबसे पहले मैं बात करूं इक्वेशन या फिर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन मीन्स हमने चैप्टर पहले में भी प्रीवियस में भी पढ़ा था पोलिनोमियल्स में कि ऐसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो तो वो कहलाएगा अपने पास में लीनियर। इट मीन्स कि लीनियर इक्वेशन क्या हुई, एन इक्वेशन whose degree is 1 फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 5। अब इस एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसमें वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल x है जो कि एक ही है, बट कैसा है, इस लीनियर होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, इसने चैप्टर में कहा इन टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें क्या हो, दो वेरिएबल हो। क्या हो? दो वेरिएबल हो। तो उसके लिए जनरल फॉर्म क्या होगी? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, वो क्या हो गया हमारे पास में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है इसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन यानी x और y की पावर क्या है 1 है, इसलिए लीनियर हो गया। वेरिएबल कौन कौन है? x एंड y। तो वेरिएबल हो गए x एंड y आर टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि बताओ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आप क्या बताएंगे? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मीनिंग क्या हो गया? दो। तो यहां पे हमें दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी और उन दो लीनियर इक्वेशन पर हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या मेथड हम यूज करेंगे वो देखेंगे। तो स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के यहां 3 मेथड है। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड इज
एलिमिनेशन मेथड। एक फोर्थ नंबर का मेथड और होता था, बट इस समय आपकी एनसीईआरटी बुक्स में उस मेथड को हटा रखा है। वो मेथड क्या था? वो मेथड था क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड। बट इस चैप्टर में हम इस मेथड को नहीं पढ़ने वाले हैं। हमारे पास जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है ग्राफिकली मेथड। मीन्स अपने पास में दो लीनियर इक्वेशन होंगी, ठीक है, उसको सोल्व करने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे? अगर हम ग्राफ का यूज कर रहे हैं तो वो मेथड कहलाएगा अपना ग्राफिकली मेथड। इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे ग्राफ बनाया जाएगा और उससे सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को एक इक्वेशन से फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट करना ही क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाएगा। दोबारा बता देता हूं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन से फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट करना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाएगा। थर्ड मेथड है अपने पास में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मीनिंग ही क्या होता है? एलिमिनेशन का अर्थ हुआ हटाना। क्या होना? हटाना। तो हम क्या करेंगे इस मेथड में कि किसी भी एक वेरिएबल को उसके कोफिशिएंट को इक्वल करके क्या कर देंगे? एलिमिनेट करेंगे, और उस मेथड को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। तो ये तीनों मेथड अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब फर्स्ट मेथड के लिए एक हमारे पास टेबल दी हुई है आपकी एनसीईआरटी बुक में, टेबल नंबर 3.1। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है वो। इस चैप्टर की मैं ये कहूं आपसे कि इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है बेटा वो। अगर उस टेबल को हमने याद नहीं किया तो अपना 50% काम बेकार हो जाएगा, और यदि याद कर लिया उस टेबल को तो ये चैप्टर 50% ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाएगा। अब उस टेबल को कैसे याद करना है और क्या वो टेबल है वो देखना है, ध्यान से समझना है स्टूडेंट। ये है आपकी वो टेबल, रेशियोज टेबल, टेबल 3.1, ठीक है। इसमें अपने पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इट मींस हमने क्या किया कि दो लीनियर इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई टू वेरिएबल्स में। सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म हो गई अपने पास में। कुछ इस प्रकार से अपने को दो इक्वेशन मिलेंगे। उस दो इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन का उसको आपने कह दिया a1, ठीक है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का जो वेरिएबल है x उसका कोफिशिएंट उसको नाम दे दिया a2। क्लियर? सिमिलरली यहां पे आ जाएगा y का कोफिशिएंट b1 और यहां से y का कोफिशिएंट b2। c1 कांस्टेंट टर्म एंड c2 आल्सो कांस्टेंट टर्म। सबसे पहला काम क्या है कि इस तरीके की टेबल आपको दी हुई है, उसमें यदि हम a1 अपॉन a2 इसका रेशो डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इट मींस a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि किस प्रकार का ग्राफ आएगा। इट मींस ग्राफ में लाइंस किस प्रकार से शोज होंगी, कैसी लाइन आएगी? तो लाइन आएगी इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इंटरप्रिटेशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इस टेबल में एक चीज नहीं दी हुई है, वो साथ में मैं बता रहा हूं कि सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम आपका कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। ये भी पूछा जाता है कि बताओ किस किस रेशियो में सिस्टम या इक्वेशन आपकी कैसी होगी? कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। अगर रेशियो अपने पास में है
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर कुछ इस प्रकार से है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो हमारे पास ग्राफिकली में लाइंस कैसी होंगी? तो लाइन आएगी को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन। ठीक है। सॉल्यूशन कैसा होगा? मैनी सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन, और सिस्टम वही कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। अगर इस प्रकार का रेशियो आता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो अपने पास में किस प्रकार की लाइन आएगी? पैरेलल लाइन आएगी। पैरेलल लाइन आएंगी, और जब पैरेलल लाइन ग्राफ में आई तो बेटा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। पैरेलल लाइन आई तो नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। और यदि कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होगा तो सिस्टम रहेगा इनकंसिस्टेंट। सिस्टम क्या रहेगा आपका? इनकंसिस्टेंट। इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लर्न करना है। लर्न का मीनिंग ये हुआ आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। इस पे मैं एक एग्जांपल लेके अभी समझाऊंगा कि कौन सी चीज कैसे आएगी। एक एग्जांपल से अभी अपन समझेंगे रेशियोज के बारे में, और हमें कैसे याद रखना है। हमें याद रखना है ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन निकलती है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। ये कंडीशन आती है तो कोइंसिडेंट लाइन, मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। ये कंडीशन आती है तो पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है। एंड 4x माइनस 5y माइनस 15 बराबर 0। मैं बात करता हूं यहां पे कि यहां पे ये क्या होगा अपने पास? A1 क्या होगा? 2 होगा। B1 क्या होगा? -3, ऐसे आप लिख लेंगे। और C1 क्या होगा? 10। ऐसे ही A2 क्या होगा हमारे पास में? 4। B2 क्या होगा? -5। और C2 क्या होगा? -15। ठीक है। यदि आप इसके रेशियो को चेक करेंगे A1 अपॉन A2 तो 2/4, B1 अपॉन B2 तो ये आ रहा है -3 -5, और C1 अपॉन C2 ये है 10 -15, 10 -15। ठीक है। इस चीज को समझें। यदि हम इसको कैंसिल करते हैं तो क्या मिलेगा? 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सेम बचा 3/5। इसमें अपने पास में कैंसिल करने पे 2 और ये -3। क्या ये रेशियो बराबर है? आपने देखा कि 1/2 और 3/5, 2/-3, ये बराबर है ही नहीं। A1 A2 does not equals to B1 upon B2 और does not equals to C1 upon C2। आप कहेंगे सर ये वाली तो कोई कंडीशन है ही नहीं। गलत है कंडीशन, ये बराबर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही बराबर नहीं आ रहा है। कौन सी कंडीशन है? ये वाली कंडीशन। तो इस कंडीशन में हमारे पास में कैसी लाइन आएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी। आपसे पूछेगा कैसी लाइन आई, तो ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है ये चीज? तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में हम सोल्व करेंगे, ग्राफिकली मेथड से भी सोल्व करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि लाइंस कैसी हैं, कैसी नहीं है, सॉल्यूशन किस प्रकार का है। ये सब कुछ अपन एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।